गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा श्रवण करवाते हुए हमें लिखते हैं कि पार्वती माता का विवाह हो गया है भोले बाबा के साथ। विवाह की एक एक करके सारी रस्में पूर्ण हो चुकी हैं, बस एक रस्म बाकी थी और वो थी मुंह दिखाई की रस्म। मुंह दिखाई की रस्म हुई और उस मुंह दिखाई की रस्म में क्या मांगा पार्वती माता ने? कथा मांगी। कहा प्रभु मुझे थोड़ी कथा सुना दो। अब भगवान कथा सुना रहे हैं भोले बाबा। तब मेरे भाई बहनों पार्वती माता ने कहा कि प्रभु पहले ये बताइए कि राम कौन है और धरती पर राम क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण है जिससे निराकार पर ब्रह्म को धरती पर साकार आकार रूप लेकर के आना पड़ता है। राम जन्म के क्या कारण है, धरती पर प्रभु क्यों पधारते हैं। तो मेरे भाई बहनों कल यहाँ तक हमने कथा श्रवण कर ली थी। भोले बाबा अब हमें राम जी के जन्म के कारण बता रहे हैं, अवतार के कारण बता रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण प्रभु को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो मेरे भाई बहनों आइए उन कारणों को हम भी श्रवण करें कि आखिर क्यों वैकुंठ से प्रभु इस मृत्यु लोक में इस धरती पर क्यों आते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावहि तोहि, तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समझो परहि जस कारण मोहि, समझ परस जस कारण होई। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। भोले बाबा कह रहे हैं देवी वैसे तो राम अवतार के कई सारे कारण हैं, एक से बढ़कर एक कारण है, पर कुछ कारण जो मेरी समझ में आते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं वही कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो पहला कारण मेरे भाई बहनों भोले बाबा माता पार्वती से बताते हुए कह रहे हैं कि इस धरती पर प्रभु क्यों अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुरे अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। पहला कारण राम जी के अवतार का क्या बताया? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे देवी, इस धरती पर जब जब भी पाप बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब पापियों का संहार करने के लिए, तब तब दुराचारियों का संहार करने के लिए, तब तब अत्याचारियों का संहार करने के लिए और इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए प्रभु पधारते हैं। इस धरती में इतिहास रहा है कि जब जब पाप बढ़ा है तब उस पाप को समाप्त करके और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। जब कोई छोटी समस्या हो और पाप थोड़ा कम हो तो छोटा अवतार लेते हैं, और जब लगे कि कोई विशाल समस्या है या पाप अधिक बढ़ गया है तो फिर पूर्ण अवतार लेकर के इस धरती के पाप को, इस धरती के भार को प्रभु कम करते हैं। कभी कभी लोक देवता के रूप में पधारते हैं स्थानीय समस्या को समाप्त करने के लिए, जैसे तेजाजी महाराज हुए, पाबूजी महाराज हुए, गोगाजी महाराज हुए, भातीजी महाराज हुए, ये भी सब अवतार ही थे। ये किसी एक क्षेत्र विशेष में हुए, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष की समस्या का समाधान करना था, तो प्रभु उस क्षेत्र में पधार करके समस्या का समाधान करते हैं। और कभी कभी व्यापक समस्या हो तो फिर प्रभु पूर्ण अवतार लेकर, जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, वराह भगवान हुए, वामन देवता हुए, इस तरह से जैसी जैसी समस्या हो वैसे वैसे प्रभु अवतार लेते हैं। तो देवी, पहला कारण तो यह है कि प्रभु इस धरती के पाप को, इस धरती के भार को कम करने के लिए पधारे, क्योंकि त्रेता युग में रावण का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया था। उस रावण के आतंक से सारी धरती परेशान हो गई, धरती पर पाप बढ़ गया, धरती पर दुराचार अनाचार बढ़ गया, और उसी रावण के पाप के कारण सारी धरती परेशान होकर जितने भी धरती के लोग हैं वो सब दुखी हुए, और उसी के कारण सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और उसी रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए, धरती को रावण के पाप से मुक्त करने के लिए प्रभु इस धरती पर पधारे। तो मेरे भाई बहनों, पहला कारण बताया कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। आज से पहले आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब उस पाप को समाप्त करने के लिए प्रभु पधारेंगे। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।